नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। दिवाली के बाद एमपी की हवा जहरीली हुई है। आतिशबाजी ने बढ़ाया है शहरों का प्रदूषण और एमपी के बड़े शहरों में सबसे ज्यादा प्रदूषण की खबरें निकलकर सामने आ रही है। दिवाली के दूसरे दिन दोगुना हुआ है प्रदूषण और मध्य प्रदेश में आज हालांकि प्रदूषण से थोड़ी सी राहत है, कई शहरों में कम हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। छत्तीसगढ़ की भी कुछ तस्वीरें ऐसे ही देखने को मिली है, लेकिन राहत की बात यह रही कि यहाँ पे पटाखों का ज्यादा असर नहीं दिखा। राजधानी रायपुर की हवा साफ रही। हवा चलने की वजह से पॉल्यूशन में भी कमी देखने को मिल रही है। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के कारण देश के कई राज्यों की हवा बेहद खराब हो गई। मध्य प्रदेश में भी इस बार जमकर आतिशबाजी हुई, जिससे कई शहरों में प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया था। खासकर 20-21 अक्टूबर की दरमियानी रात आतिशबाजी के कारण प्रदूषण कई गुना बढ़ गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर और सिंगरौली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुँच गया था, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। अगर दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण की बात करें तो भोपाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 335 दर्ज किया गया। इंदौर और ग्वालियर, इन दोनों शहरों में AQI 350 के पार पहुंच गया था। वहीं जबलपुर में AQI 352 दर्ज किया गया। यानी इन शहरों की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदूषण के कई कारण हैं। इसमें आतिशबाजी, पराली जलाने के साथ मौसम भी एक कारण है। जो शहर है उनका अपना एमिशन वो कंट्रीब्यूट करता है मेजरली, जिसमें ट्रैफिक एमिशंस हैं। ट्रैफिक एमिशंस जो हैं वो 35 से 50% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। हमने देखा कि देयर वर इंक्रीज्ड वेहिकुलर एक्टिविटी, यानी कि जो हम दिवाली पे इधर बाहर निकल रहे थे तो उसकी वजह से थोड़ा पोल्यूशन बढ़ा। तो वो जो दिवाली से पहले ही एक पीक आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि हमें एक वीकेंड मिला था दिवाली से पहले, तो उसने प्रदूषण के स्तर को बढ़ाया, यानी कि एग्जॉस्ट और नॉन एग्जॉस्ट। जहां पटाखों की चमक ने मध्य प्रदेश की हवा को जहरीला बना दिया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पॉल्यूशन का स्तर काफी कम नजर आया। मध्य प्रदेश की तुलना में यहां के शहरों की आबो हवा काफी साफ रही। रायपुर में दिवाली के दूसरे दिन की सुबह सुहानी नजर आई। आसमान सामान्य दिनों की तुलना में अधिक साफ और विजिबल नजर आया। यही नहीं, एयर पॉल्यूशन में भी कमी देखी गई। हालांकि दिवाली के बाद आज मध्य प्रदेश की हवा में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। AQI का स्तर 300 से कम होकर 200 से नीचे पहुंच गया है। नगर निगम की टीम फॉगिंग मशीनों के जरिए पानी का छिड़काव कर रही है, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी राहत की बात है। यहाँ पे उतना साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसका सलूशन क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए एलीट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। रुचिका सचदेवा पर्यावरणविद हैं, डॉक्टर अरुणाचलम M श्वास रोग विशेषज्ञ हैं, यथार्थ हॉस्पिटल में फिलहाल डॉक्टर साहब सेवाएं दे रहे हैं, और भावरीन कंधारी पोल्यूशन एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर शशांक वशिष्ठ ENT स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर शशांक यशोदा मेडिसिटी में फिलहाल सेवाएं दे रहे हैं। अपनी सेवाओं के लिए मशहूर है तमाम डॉक्टर्स, और इस वक्त तो डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। इसके बावजूद हमें समय निकालने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही हमारे सहयोगी भोपाल से निहारिका और तनुश्री देसाई इंदौर से जुड़ी हैं। सबसे पहले शहरों का हाल जानते हैं, उसके बाद से मेहमानों के पास चलते हैं। निहारिका, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है और आज क्या स्थिति है, कितना AQI है भोपाल में? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और जो हालत है वो जस की तस है। कल भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से AQI लेवल दोगुना हुआ पड़ा है। दिवाली के बाद से ही AQI 300 पार चल रहा है और राजधानी में अभी भी वही हाल है। राजधानी के कुछ रहवासी भी हमारे साथ मौजूद है, उनमें से एक से बात करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं दिवाली के बाद पोल्यूशन में इजाफा हुआ है, परेशानी हो रही है, आंखों में जलन भी हो रही थी, सांस लेने में भी कुछ लोगों को दिवाली की रात में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद AQI अभी भी बढ़ा हुआ है। देखिए, जैसे कि कल रात को दिवाली का त्यौहार था, जश्न था, लेकिन इसका एक लिमिट उपयोग करना, अगर पटाखे हैं, वैसे भी दिवाली दियों का त्यौहार है, आप दिए से मनाएं वो सही है, आप पटाखे भी फोड़ें, इस चीज़ से लेके कोई इशू नहीं है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ में। लास्ट जब कल रात को भी, अब ठंड का मौसम है, कोहरा वैसे ही होता है,
साथ ही साथ जब ज़्यादा ही धुआं हुआ है तो देखने भी प्रॉब्लम हो रही है, और साथ में जब ये रोड्स भी अभी वापस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं तो इशू आता है कि आपको सब दिखता नहीं है, तो बहुत सारे यहाँ पे एक्सीडेंट हुए हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो सांस लेने में तो तकलीफ़ है। हम चाहते हैं कि सब खुशी के साथ मनाएं, लेकिन एक हर चीज़ में एक स्टेग्रिटी, एक लिमिट होनी चाहिए। सरकार ने ग्रीन पटाखों की बात कही थी, उसे बढ़ावा दिया था, लेकिन कहीं कहीं हमें दिखा नहीं कि ग्रीन पटाखे फूट रहे हैं। लास्ट जब मैंने न्यूज़ में देखा था तो दिल्ली में ही आई थिंक ग्रीन पटाखों के लिए परमिट हुआ था, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ हुआ और प्रॉपर वहाँ पे कोई भी एक लाइन नहीं थी, कुछ भी चीज़ें नहीं हुई, तो गलती तो सरकार की वैसे नहीं, ज़्यादातर नहीं है, लेकिन हमको भी देखना चाहिए ये कि एक लाइन में आना चाहिए, एक सारी चीज़ें होनी चाहिए। जब इतना ज़्यादा ही क्राउड हो रहा है, एक प्रॉपर कोई चीज़ ठीक नहीं हुई है, तो गलती तो हमारी भी लग रही है हमें। तो यहाँ पे भी ज़्यादा देखने को तो मिला नहीं है, यहाँ पे भी सब वही लड़ और वही फुलझड़ियाँ फूटी हैं, तो उसमें ही इशू आई है यहाँ पे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं भोपाल में हालत क्या है। लोग अपनी आंखों देखा हाल भी बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर राजधानी भोपाल में दिवाली का त्योहार मनाया गया, दीपोत्सव है, लेकिन फटाके लगभग पिछली बार से यहाँ पर दोगुने बिके थे, दोगुने फूटे, जिसका हाल भी हमें देखने को मिला। बिल्कुल, दोगुना पटाखे बिके हैं और उसका भी दोगुना साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पटाखों की वजह से ही इस तरीके से AQI बढ़ा है। रुचिका सचदेवा मैम, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पटाखे आतिशबाजी की वजह से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हुआ है या फिर कोई और वजह भी आप मानती है? मैम, डेफिनेटली पटाखों के कारण ही हुआ है, क्योंकि एकदम से इतना राइज सिर्फ पटाखों के कारण ही हो सकता है। हर पटाखा अपने साथ में धुआं छोड़ता है और उसके अंदर कितना ज़्यादा पोल्यूशन होता है ये सभी को पता है, और उसी के कारण ये AQI बढ़ा है। और दिवाली के पहले सबको, नगर निगम को भी पता होता है, सरकार को भी पता होता है कि पोल्यूशन होगा ही। तो ये पटाखे बेचने से पहले सोचना चाहिए कि इतने पटाखे जब बेच रहे हैं तो डेफिनेटली आपका पोल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और पटाखों के ऊपर कोई रोक नहीं है कि किस लेवल का धुआं वो छोड़ेंगे। जब रोज़ हमारी गाड़ियों के ऊपर चेक रहता है कि कितना धुआं निकलना है, कितना नहीं निकलना है, तो वो ग्रीन पटाखे क्यों नहीं आ रहे हैं? इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है हमारे यहाँ पे और पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, तो उतने ही लोग पटाखे डबल से छोड़ रहे हैं, तो एयर तो ख़राब होगी ही होगी। बिल्कुल। और डॉक्टर अरुणाचलम, अब आपके पास आते हुए, दिवाली के बाद सांस की बीमारियों के पास में कितना इजाफा हुआ, ये सवाल लेकर मैं आपके पास लौटूंगी सर। अभी फिलहाल तनु के पास लिए चलते हैं। तनु, इंदौर में क्या स्थिति है? जी देखिए दीपिका, इंदौर में दिवाली के दिन की बात करें तो दिवाली के दिन इंदौर में कई मुख्य ऐसे जगह थे जहाँ पे AQI जो है 300 पार पहुंच चुका था। वहीं आज सुबह भी हमने कुछ लोगों से बातचीत की जो मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से पहले के मुताबिक अब हवा में उनको थोड़ा सुधार महसूस हो रहा है। आज सुबह की बात करें तो आज सुबह इंदौर में AQI जो था 165 तक पहुंचा था, थोड़ा गिरावट AQI में देखने को मिली थी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से इंदौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली के बाद से नोट किया जा रहा है, दिवाली के दिन जो है कई क्षेत्रों में 300 पार हो चुका था, तो क्या उस दिन आपको किसी प्रकार का पॉल्यूटेंट या फिर कुछ ऐसे दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? देखिए, दिवाली के दिन तो पटाखों के कारण बिल्कुल प्रदूषण था ही सही, उसके बावजूद भी इतना प्रदूषण है इंदौर में कि किसी बोल नहीं सकते। जगह जगह धूल, मिट्टी, कचरा, गाड़ियों का धुआं, और दिवाली वाले दिन तो वैसे भी पटाखों के धुआं से होता ही है। इसी पटाखों के धुओं के चलते कई बच्चों की आंखों में भी इसका इन्फेक्शन हुआ है, जो कि अभी भर्ती हैं हॉस्पिटल में। काफी प्रदूषण यहाँ पर देखने को मिलता है जी। अभी 2 दिन हो चुके हैं, क्या कोई सुधार हवा में देखने को मिला है अभी आपको? नहीं, अभी तो वैसे कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। अभी भी दिवाली का दूसरा दिन है जिसमें पटाखे फोड़ ही रहे हैं लोग, तो उसके कारण भी काफी प्रदूषण फैला हुआ है। जी, यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद है, हम बातचीत करेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से दिवाली के समय प्रदूषण का स्तर था, क्या आपको या आपके घर वालों को, आपके घर में बुजुर्ग हैं, उनको किस तरह की दिक्कत स्वास्थ्य संबंधित हुई थी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, बाकी हाँ ये जरूर हुआ था कि खांसी वगैरह हुई थी जिस दिन पटाखे हुए थे। बाकी इन दोनों बाकी जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पटाखे थे फोड़ा करते थे, जैसे इस बार नहीं फोड़े रहे हैं। लेकिन पटाखों की वजह से इस बार थोड़ी कमी देखने को मिली। हाँ बिल्कुल कमी देखने को मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार जो प्रदूषण होता है ना वैसा नहीं हुआ। 12-1 बजे तक तो मतलब इंदौर में पटाखे खत्म हो चुके थे। पहले तरह की जो दिवाली बनती थी इंदौर में पटाखे नहीं, वो नहीं बनी।
ऐसा मेरा क्या पॉल्यूशन तो मेरा मतलब जिस रात को तो हुआ था, उसके बाद से अभी कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन की भी बात चल रही है बच्चों को, तो फिर हुआ है वो ठीक है। बाकी अभी इस बार जैसी पॉल्यूशन था वो हुआ नहीं इंदौर में। मैंने देखा। दीपिका, यहाँ पे इंदौर में लोगों का कहना है जिस तरीके से पहले दिवाली मनाई जाती थी, जिस तरह पे पहले प्रदूषण पहले पिछले सालों में देखने को मिलता था, वही इस साल उस तरीके का प्रदूषण देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं राहत थी ग्रीन पटाखों की वजह से। और वही कुछ लोगों का कहना है कि दिवाली की रात जो प्रदूषण था उसके जो बढ़ते स्तर की वजह से बच्चे बीमार हुए थे, बुजुर्गों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ा था। और डॉक्टर अरुणाचलम आपके पास आते हुए अब सर, अभी फिलहाल सांस की बीमारियों में इस केसेस में कितना इजाफा देखने को मिल रहा है और क्या ये शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लॉन्ग टर्म के लिहाज से लंग्स के लिए कितने नुकसानदायक होते हैं? हम पोस्ट दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब होता है, यूजुअली 300 to 350 के रेंज पे रहता है। कभी कभार इमीडिएट फेसेस में हम 500 के ऊपर भी हम देखते हैं। उस कंडीशन में ज्यादातर लोगों को सांस में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हम बोलते हैं काशी आता है। फिर उनको चेस्ट कंजेशन होता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत रहता है। उन लोगों को सांस हेवी ब्रेथ फील करता है। हम अभी का 300-350 एयर क्वालिटी इंडेक्स में इवन नॉर्मल लोगों को भी सांस का दिक्कत हो सकता है, सांस का बीमारी भी बन सकता है। जो लोगों को ऑलरेडी सांस की दिक्कत है, कोई आस्थमेटिक है और पेशेंट को सीओपीडी है, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है, पेशेंट को पहले से दिक्कत चल रहा है, उन लोगों को उनकी सांस की क्वालिटी और सांस की दिक्कत और बढ़ सकते हैं, उन लोगों की और पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जा सकते हैं। हम बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस पीरियड पे। हम कॉमनली बाहर जाना है, एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। कभी भी हम एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आजकल सब लोग मोबाइल पे देख सकते हैं, नहीं है तो हमको स्काई नहीं दिख रहा है, फिर हम बाहर जाने से मना करना चाहिए। मोर देन 150 होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स, उस टाइम पे हम घर के अंदर ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, विंडोज वगैरह बंद करना चाहिए और हम एयर को प्यूरिफायर्स वगैरह यूज करना चाहिए। उससे हम क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव कर पाएंगे। वी शुड बी वेल एडिक्वेटेड, हाइड्रेशन अच्छा रहना चाहिए। एंड उस टाइम पे हम इवन ये सिर्फ सांस में दिक्कत नहीं करता है, हार्ट में भी दिक्कत करता है। उनको हार्ट अटैक भी ज्यादा चांसेस है, कार्डियोवैस्कुलर अटैक मतलब स्ट्रोक का भी चांसेस बढ़ जाती है, बीपी भी बढ़ सकती है एंड आई इरिटेशन वगैरह मोस्ट कॉमनली होता है। हम फ्रीक्वेंटली उसका भी हम कोल्ड वाटर से, क्लीन वाटर से साफ करना चाहिए और लुब्रिकेंट हमको संभालना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम सुझाव दिए डॉक्टर साहब आपने। अब भावरेन कंधारी आपके पास आते हुए, क्योंकि हर बार हम देखते हैं दिवाली के बाद कैसे AQI बहुत तेजी से बढ़ता है और भोपाल की बात की जाए तो अभी 300 के आसपास है। ग्वालियर ऐसे तमाम शहर है जहां पे अभी जो स्थिति चिंताजनक है। हर बार सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेलियर जो है वो सामने आता है। क्यों ठोस नीति आखिर क्यों नहीं बनाई जाती है? क्योंकि दीपिका देखिए ना कि हम जितने भी शहरों के हम नाम ले रहे हैं, सब जगह इस टाइम एमिशंस हैं। हम कोई भी शहर AQI 1-2 पे नहीं है या 3 पे, जहाँ बिल्कुल हमारे एमिशंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है पोल्यूशन की। तो वो ऑलरेडी जब होते हैं और उसमें हम आप और कोई चीज से जब आता है, चाहे वो पटाखे हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट है, चाहे वो आपके कोल ब्लॉक्स हैं, चाहे कोई भी चीज है, जो भी आपके भट्टीज है, ईंट की भट्टीज है, कोई भी चीज जब आती है तो वो नेचुरली उसको वो बढ़ जाता है। और पटाखे क्या है कि वो एक ये जो टाइमिंग है उसमें जो अभी पहले भी बोला रुचिका ने कि ये टाइम जब ठंडा टेम्परेचर कम हो जाता है, हवा का फ्लो कम हो जाता है। फॉर्चुनेटली अभी आपने जैसे कहा कई जगह भी थोड़ी हवा है, तो इसी करके क्योंकि वो AQI को कम कर रही है, लेके जा रही है दूसरी जगह, फिर भी वो गायब तो नहीं होगा खैर कि वो कहीं और किसी को और को इफेक्ट करेगा। PM 2.5 जब एक बारी हवा में है और इसके अलावा भी जो जितने भी आपके मेटल्स और गैसेस हैं वो डैमेज तो कर दिया उसने। अगर हम सोच रहे हैं कि कहीं 160 हो गया, 140 हो गया, वो भी कोई यार्डस्टिक नहीं है उसको सेटिस्फाइड रहने के लिए। इट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग कि हाँ हम इससे सेटिस्फाइड हैं। जैसे अभी दिल्ली में यहाँ से मैं बात कर रही हूँ, हम 350 से ऊपर है और अभी 150 हो जाए तो 150 इज नॉट, उसको एक नया नॉर्मल बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। ये सिटीजन्स को समझने का जरूरत है, गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है, क्योंकि वो जो PM 2.5 है वो बहुत डैमेज करता है। वो एक बहुत छोटा हमारा एक बाल, उसको एक 100th आप छील दीजिए
वो इतना छोटा है जो ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है हमारे बच्चों को, छोटे बच्चे बड़ों के उसमें, और वो पूरी बॉडी में सिर्फ लंग्स को नहीं हर तरीके से डैमेज करता है। सो समथिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं है जी, या जिसको एमिशंस को कम किया जा सकता है, आई डोंट थिंक उसकी कोई जरूरत है और उसको होना चाहिए। देयर इज नो चॉइस अबाउट इट। बिल्कुल। भावरीन मैम, आपने बहुत अहम बात कही है कि क्योंकि हम देखते हैं दिवाली के अगले दिन जिस तरीके से AQI बढ़ जाता है, वो डैमेज करके तो चला जाता है, उसकी जब हम दूसरे तीसरे दिन जब हम मापते हैं AQI कम हो गया तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन खुश होने वाली बात नहीं है। जो डैमेज होना है वो तो हो गया, उसके साइड इफेक्ट किस तरीके से है ये डॉक्टर साहब ने भी यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बताया है कि कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जबलपुर लिए चलते संजीव चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, आज AQI जबलपुर में कितना है? आपके आसपास यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग भी हैं, उनसे जरा पूछिए कितनी दिक्कत परेशानी उनको हो रही है। जबलपुर का AQI इस समय थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि जबलपुर में जब फटाके वगैरह हुए उसके बाद जो प्रदूषण बढ़ता है, पर पानी गिर जाने से फिर भी बहुत राहत मिली थी। हमारे साथ ये पूरे किसान खड़े हैं, जो चारों तरफ आप देख रहे हैं ये किसान हैं, और सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण बढ़ाने का आरोप, जिसे हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, आरोप इन्हीं किसानों के ऊपर लगाया जाता है कि ये पराली जलाते हैं और इसके कारण वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं एक एक करके कुछ लोगों से बात करता हूँ। ये बताइए कि पॉल्यूशन बढ़ाने में किसानों की भूमिका बहुत है। मुझे लगता है इसमें किसान को प्रदूषण के नाम पर विलेन बनाया जा रहा है, जबकि मेरे पास जो आंकड़े हैं 51% जो प्रदूषण होता है वो उद्योगों से निकलने वाले कचरे और उसके धुएं से होता है। 27% है जो हमारे वाहनों से होता है। अगर हम इन दोनों को मिला दिया जाए तो 78% भागीदारी है जो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुएं से है। और हम देखते हैं कि अक्टूबर का माह जैसे ही आता है और किसान की फसल कटने को आती है, और उस समय ही ये जो पराली का जन्य है बाहर आ जाता है, और इसका दोष सिर्फ किसान पर मर दिया जाता है, क्योंकि किसान कमजोर व्यक्ति है और उद्योग चलाने वाले व्यक्ति ताकतवर लोग हैं, उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। किसान को सॉफ्ट टारगेट बनाते हैं, जिससे कि वो चूंकि लड़ नहीं सकता है, प्रतिकार कर नहीं सकता है, और उसके ऊपर ये सारी चीजें दोषारोपण कर दिया जाता है। ये बताइए, आप भी किसान हैं, आप सरपंच हैं, तो बड़ा प्रदूषण होता है जिसके लिए कहा जाता है कि पराली और जो किसान जलाता है उससे, तो कैसे बचेंगे इस साल? अब फिर आ गया एक पराली का मौसम। किसान की जो खेत की जो पराली को जलाने के लिए जो सरकार बोलती है, तो वो साल में तो दोनों बार जलती है। 10 साल भर तो जलती नहीं है वो, साल में एक बार धान की और एक बार गेहूं की। वो गेहूं का भी भूसा बन जाता है, वो उसमें उतना प्रदूषण होता नहीं है। अब उसमें जो फैक्ट्रियों से जो प्रदूषण हो रहा है उसकी अपेक्षा तो ये नामात्र है, उसमें कहाँ से हो रहा है? नहीं, लेकिन परेशानी तो है, सभी लोग परेशान हैं। किसान जो जलाता, तो इस बार कोई उपाय कर रहे हैं आप लोग? पराली जलाने की समस्याओं को लेकर कुछ मशीनें यहाँ पे उतारी हैं क्षेत्र में। क्षेत्रफल के हिसाब से मशीनें तो कम है, लेकिन शुरुआत एक अच्छी है जो ये मशीन से पराली उठा के ले जा रहे हैं, तो हो सकता है इससे कुछ कम इस साल प्रदूषण होगा। तो पराली को निस्तारण के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। बहुत सारे सरकार ने भी एक योजना बनाई है कि जो भी बिना पराली मैनेजमेंट सिस्टम के हार्वेस्टर चलाएगा उसका हार्वेस्टर चलने नहीं दिया जाएगा। एक प्रशिक्षण भी कर रहे हैं, और भी कई सारे किसान हमारे साथ हैं। तो आप ये बताइए, ये जो उपाय हैं ये पर्याप्त हैं? इससे प्रदूषण कम होगा? नहीं, ये उपाय पर्याप्त नहीं है। इतनी बड़े रकबे में खेती है तो इतने ये मशीनें वो पर्याप्त नहीं है। और जितनी भी गवर्नमेंट कोई भी योजना बनाती है वो सक्सेस नहीं होती। उसका कारण है अब जो भी ब्लैक मेलिंग या जो भी, जैसे खाद में लाइन लगी है तो पहले क्यों नहीं थी? तो बिल्कुल संजीव जी, उम्मीद करते हैं कि इस बार जो यहाँ पे रोड मैप तैयार किया गया है ये कारगर साबित हो, क्योंकि पराली को भी एक अहम जिम्मेदार माना जाता है कि जिससे पोल्यूशन जो है बढ़ता है। डॉक्टर शशांक वशिष्ठ, अब आपके पास आते हुए माफी के साथ, क्योंकि आखिरी में आपके पास आ रही हूँ, ENT स्पेशलिस्ट है आप यशोदा मेडिसिटी में। डॉक्टर साहब, इस वक्त सबसे ज्यादा केसेस किस चीज के सामने आ रहे हैं? कौन सी बीमारियां इस वक्त सबसे ज्यादा सामने आ रही है और किस वर्ग को ज्यादा इफेक्ट हो रहा है? इस समय सबसे ज्यादा जो है वो छोटे बच्चे और बड़े एडल्ट्स, यानी कि एल्डरली लोग हैं, वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बीमारियां जो है तकरीबन हमने देखा है कि जुकाम, गले में खराश, खांसी, ये सारे सिम्टम बढ़ रहे हैं जी। और छोटे बच्चों के अंदर ये सिम्टम लंबे चलते हैं, और सिमिलरली जो एल्डरलीज हैं उनके अंदर भी शुरुआत हो जाती है और ये लंबा चलते हैं।
तो पोल्यूशन सिर्फ एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है, वो लंबा भी चलता है। जैसे मौसम ठंडा है और AQI अब काफ़ी समय तक थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, तो ये सिम्टम और लंबे समय तक देखे जाते हैं। जी, रुचिका मैम, अब आपके पास आ रही हूँ मैं। आप लोगों की तरफ से स्पेशली अभियान चलाया जाता है और प्रशासन के द्वारा भी ड्राइव चलाया जा रहा है। ऐसे में क्या लोगों को भी अवेयर करने के लिए एक कोई ड्राइव चलाना चाहिए? लोगों की भूमिका को आप किस तरीके से देख रहे हैं? छोड़ते हैं ना, तो डेफिनेटली उनको नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके कारण क्या हो रहा है। और उसके बाद में क्या, छोटे बच्चों को स्कूलों में तो सिखाया जाता है कि पटाखे जलाओ, नहीं जलाओ, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो तो सब लेके आ ही रहे हैं पटाखे। और फिर क्या हो रहा है कि पटाखे जलाने पहले से बढ़ गए हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि बीच में कम हो गए थे, लेकिन अब बढ़ गए हैं वो पटाखे पूरे। और इस बार मैंने खुद ये महसूस करा कि डबल पटाखे चल रहे थे जी। तो ये हो रहा है और ग्रीन पटाखे नहीं हैं, तो फिर डेफिनेटली ये नुकसान तो करने ही वाला है जी। और बिल्कुल, और बच्चों को सिखाना ज़रूरी है, पेरेंट्स को सिखाना ज़रूरी है जी। और नुकसान खाली ये नहीं, उनको बर्निंग की भी हो सकती है, कंडीशंस हो सकती है। साथ में जो पटाखे हैं वो फैक्ट्रियों में बन रहे हैं और सरकार को पता है कि कहाँ बन रहे हैं, तो वहाँ से ही क्यों नहीं मेजर्स लिए जाते हैं कि ताकि ऐसे पटाखे बने जिनसे धुआं कम हो या पोल्यूटेंट्स कम हो। सारा धुआं नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन उनके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो, हम अगरबत्ती भी जला रहे हैं लेकिन शायद उतना नुकसान नहीं है, लेकिन जो ये पटाखे जला रहे एकदम से बहुत सारा क्वांटिटी का धुआं निकलता है और सामने खड़ा बंदा, आप देख रहे होंगे 10 लोग खड़े तो 2 या 3 लोग खांस ही रहे होते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है मैम। अगर मानक के तहत उसे बनाया जाएगा तो उसका इतना साइड इफेक्ट नहीं होगा। डॉक्टर अरुणाचलम, आपने बहुत अच्छी बातें कही कि किस तरीके से साइड इफेक्ट होता है, क्या कैसे इससे बचाया जा सकता है, किस किस मेडिसिन का लेना चाहिए हमें, लेकिन क्या घरेलू उपाय आप टिप्स आप देना चाहेंगे? विंटर स्टार्ट होता है उस टाइम हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होते हैं। सो इस समय में पोल्यूशन के साथ साथ हम सबको फ्लू इन्फेक्शंस भी आने का चांसेस बढ़ता है। ये सीजन ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं, सेम टाइम इट्स अ सीजन ऑफ इन्फेक्शन भी हम उसको कहते हैं। सो सब लोग अच्छी तरह हाइड्रेशन रखना है, पानी रेगुलरली लेना है, उन लोग इंडोर्स में रहना है, उनको आउटडोर्स अवॉइड करना चाहिए। कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं आउटडोर्स में, उसको अवॉइड करके इंडोर्स में ही करेंगे। कोई भी हम इंडोर्स में किचन में भी ज्यादा हेवी स्मोक वगैरह आ रहा है, फिर हमको एग्जॉस्ट यूज करना है। इंसेंटिव स्टिक्स, अगरबत्ती वगैरह इनसाइड्स में भी हमको नहीं करना है। जो पेशेंट ऑलरेडी सांस की बीमारी आ रहा है उन पेशेंट को हम एक्शन प्लान लिख कर देना चाहिए। थोड़ा भी सिम्टम्स वर्सन हो रहे इमीडिएटली और उनकी कंसल्टेंट के पास जाके उनको इलाज करना चाहिए, नहीं है तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्सन होगा और लंग इन्फेक्शन बैड हो सकता है। मैं सब लोगों को ये भी बोलता हूँ, इस समय के साथ हम सबको वैक्सीनेशन भी लेना जरूरी है। कोई स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन होती है उसे वैक्सीनेशन ले जाएंगे सो दैट हमको सीरियस बीमारी से हम बच सकता है जी। और अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट के लिए ये सीजन कितना खतरनाक होता है? आस्थमा सीओपीडी पेशेंट्स को ऑलरेडी हमारा ओपीडीज में 5 to 10% केसेस आने वाला बढ़ गए अभी आखिरी 2 दिन से। सो उन लोगों को ऑलरेडी सांस की कमजोर है, उन लोगों को ऑलरेडी सांस की दिक्कत है, उन लोगों को एडमिशन की जरूरत ज्यादा पड़ रहा है, वो सीरियस इलनेस पे जा रहा है, कभी कभार वो जान का भी खतरा हो सकता है किसी पेशेंट में। बिल्कुल। और डॉक्टर शशांक, एएनपी के पेशेंट के लिए आप क्या घरेलू उपाय के लिए टिप्स देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना पानी का इंटेक बढ़ाइए। जी। दूसरा, स्टीम जरूर लीजिए सोने से पहले। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसे कि अनुलोम विलोम है। बाहर जाने के समय आप ध्यान रखें, अगर पोल्यूशन ज़्यादा है तो आप N95 मास्क लगा के ही जाएं। और सोने के समय आप एयर प्यूरीफायर या घर में आप जब रहें तो एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। बिल्कुल। और भावरीन कंधारी, आम लोगों की भूमिका को, उनकी कैसी अपनी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है एयर क्लीन मूवमेंट के लिए?
यस दीपिका, बहुत जरूरी है अपना ये जो हमारा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू ब्रीथ, राइट टू लाइफ। और उसके लिए आप जब भी कुछ देख रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको आसपास पोल्यूशन नजर आ रही है अपने घर के पास, कंस्ट्रक्शन वायलेशन, व्हीकल एमिशंस, थर्मल पावर प्लांट एमिशंस, जो भी आपको नजर आ रही है, जो आपको लग रहा है वायलेशन है, उसको प्लीज रिपोर्ट करिए। उसको सिर्फ व्हाट्सएप पे मत लिखिए या पड़ोसी से डिस्कस मत करिए, उसको कंप्लेन करिए ताकि अथॉरिटीज अकाउंटेबल हों और उस पर इम्प्रूव करें और उसको ठीक करें। क्योंकि जब तक हम मांगेंगे नहीं, हमें मिलेगा नहीं। जब तक हम अपना हक नहीं मांगेंगे साफ हवा के लिए, बिल्कुल, तब तक हमें मिलेगा नहीं। बिल्कुल। निहारिका, ये बताइए जरा, भोपाल में आज भी जो स्थिति जस की तस बनी हुई है, लेकिन इस AQI को कम करने के लिए किस तरीके से ड्राइव प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है? और प्रशासन की बात करें तो दोनों ही मिलकर कई सारी ड्राइव्स चला रहे हैं। परसों रात को जब पटाखे फूटे, उसके बाद से ही देर रात, कल सुबह, कल दिन भर और आज भी जगह जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उस पानी के छिड़काव से जो कण अभी भी हवा में है, वो कण जमीनी स्तर पर बैठ जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जितने भी फाउंटेन्स हैं, वो भी सब चलाए जा रहे हैं ताकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका लेवल बराबर किया जा सके और जो AQI लेवल अभी बढ़ा हुआ है उसे कम करके नॉर्मल स्तर पर ला सके। तो ये दो ऐसे बेसिक स्तर है जिनके ऊपर फिलहाल ड्राइव चलाई जा रही है और लगातार काम किया जा रहा है। इसी के साथ उनका ये भी कहना है कि इस बार पटाखों का 20 टन कचरा जो है उसे भेजा जाएगा इंदौर के पीथमपुर में, ताकि वहां पर उसकी टेस्टिंग हो सके, पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये जो कचरा है ये कितना हानिकारक है कचरा, क्योंकि अब अगर कहीं पर इकट्ठा करके जलाया जाएगा तो उससे और कितना पोल्यूशन होगा और उसे किस तरह से काबू में लाया जा सके ताकि अगली बार जो AQI इस बार बढ़ा है उसे कम किया जा सके। इस तरह के कई ड्राइव्स यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, जिनमें से 3 मैंने आपको मुख्य बताया है। एक पीथमपुर कचरा भेजकर वहां पर उसकी टेस्टिंग कराने का, एक यहाँ पर जितने भी टैंकर्स है उनसे पानी का छिड़काव कराने का और फाउंटेन्स चलाकर AQI लेवल को बराबर किए जाने का। जी बिल्कुल। अब जबलपुर में भी जानने की कोशिश करते हैं, संजीव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी, जो कोशिश यहाँ पे प्रशासन के द्वारा की जा रही है AQI को कम करने के लिए, वो कितनी कारगर साबित हो रही है? देखिए, जबलपुर में भी प्रशासन पूरी कोशिश तो कर रहा है कि किसी भी तरह से AQI कम हो और उसके उपाय भी किए जा रहे हैं। इसी तरीके से जबलपुर जिले में एक और उपाय किया गया है। हमारे साथ कृषि विस्तार अधिकारी है इंदिरा जी। इंदिरा जी, ये बताइए कि आप लोग पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या? देखिए, बोला जाता है कि किसान पराली जलाता है तो प्रदूषण होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉल्यूशन बढ़ाने के और भी सोर्स हैं, परंतु हमारे जो पराली है उसके प्रबंधन के लिए हमारा प्रशासन और हम लोग सभी लोग बिल्कुल लगे हुए हैं। और इस बार हमने कुछ सिस्टम डेवलप किया है। 4 मशीनें एक पैकेज के रूप में खेत में उतार रहे हैं, जिसमें उसके पराली का प्रबंधन हो जाएगा और उसको खेत में आग नहीं लगानी पड़ेगी। तो आग लगाने से जो प्रदूषण होता था उसको कम करने के लिए प्रशासन तो उपाय कर ही रहा है। ये बताइए, आप लोग आग लगाएंगे कि अगर पराली आएगी तो उससे बहुत पॉल्यूशन होता है, लोगों की तबीयत खराब होती है? सर जी, अगर उससे सुविधा मिलेगी किसानों को तो आग लगाने का किसी को शौक नहीं है। सब चाहते हैं प्रदूषण ना हो, लेकिन किसान का काम अगर उसके कारण लेट होगा तो अब बताइए आप क्या है इसका मतलब उपचार। जो गेहूं हम आज 2-4 दिन में बो लेते हैं, फिर वो हमारी हफ्तों और 15 दिन बिल्कुल यहाँ पे किसान देखिए सुविधा के अभाव की बात कर रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रही, इसी के चलते वो पराली में आग लगाते हैं। रुचिका सचदेवा जी, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हालात दिल्ली मुंबई जैसे ना हो, इसके लिए क्या लगता है आपको? पॉलिसी को और ज्यादा सख्त करने की जरूरत है? हमेशा करने की ज़रूरत है मैम, और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है हमारी। मैंने एक आपको मैं बताऊं, जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल वाली गाड़ियां भी रखी रहती है, वो पूरी गलत रिपोर्टें भी देती है हमारे को। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस मैंने देती है। गाड़ियों को टेस्टिंग करके निकाल दिया जाता है कि जो बिल्कुल भ्रष्टाचार का एक रूप है। और इस तरह से पूरे रोज हमारी जो गाड़ियां सड़कों पे चल रही हैं, सामने हम देख रहे हैं धुआं निकल रहा है गाड़ी का। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस करा, हमने पूरी कॉलोनी की गाड़ियां चेक कराई थी, इतनी बुरी तरह से उन्होंने चेक करी थी, बिना चेक करे ना वो दे रहे थे
तो इसीलिए पूरा सिस्टम जो है ना उसको बहुत कड़क करने की ज़रूरत है। ये मजाक की बात नहीं है, क्योंकि हमारा हक है साफ हवा का। लेकिन वही मैं बता रही हूँ ना, फैक्ट्रियाँ जहाँ पटाखे बन रहे हैं उनको नहीं देखा जा रहा, गाड़ियाँ जहाँ पे चल रही हैं उनको नहीं प्रॉपर चेक करा जा रहा, तो पेड़ काटे वैसे ही जा रहे हैं। शायद पेड़ हमारी हवा को साफ कर दे, तो ये बहुत पूरा सिस्टम चाक चौबंद होना चाहिए। एक दिन पटाखे नहीं जलते हैं, शादियों का सीज़न लग जाता है, रोज़ 10 से 12 बारातें निकलती है, सब में पटाखे जलाए जाते हैं। तो जो पटाखे जहाँ बन रहे हैं उनको रोका जाए, गाड़ियाँ एसी जो है उनकी जो हवा निकल रही है उसको क्लीन करा जाए। तो ये सारा सिस्टम क्लीन करना पड़ेगा। तब तक पॉलीथीन का यूज़, क्योंकि जब कचरा जलाया जाता है तो उसमें बहुत सारी पॉलीथीन्स भी यूज़ होती है, तो उसमें वो जल के और ज़्यादा नुकसान करती है। और पटाखे, खाली जो पटाखे का धुआं नहीं निकला, जो नीचे डब्बे डुब्बे पड़े होते हैं वो भी सब लोग जला देते हैं। ये ज़्यादातर प्रैक्टिस देखी गई है। तो लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमें इसी हवा में सांस लेना है, तो रोज़ की जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसमें भी बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। भावरीन कंधारी, जिस तरीके से यहाँ पे रुचिका मैम ने कहा है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना तो ज़रूरी है, लेकिन जिन एस्पेक्ट्स पर इन्होंने बात कही है उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये ड्राइव माइक्रो लेवल पर चलना चाहिए। ये तो सारी बात है कि कैसे हमारे अथॉरिटीज और लीडर्स कैसे लीड करते हैं। एक तो ये जो सोच है कि प्रदूषण को करके और फिर उसको उसके पानी छिड़काव करिए और स्मोक टावर लगाइए और स्मोक गन, ये बिल्कुल ही गलत सोच है। पहले तो आपकी डायरेक्शन ही बिल्कुल गलत है। जो प्रदूषण का काम है वो सारा सोर्स पे है। सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन को आपने वहाँ रोकना है, एमिशंस को वहीं रोकना है, ये नहीं कि उसको बनाकर करना है। धुआं किसी तरह का भी अच्छा नहीं होता। मैं डिसएग्री विद रुचिका जी, चाहे कोई भी चीज है उसका धुआं इज ऑलवेज दिस थिंग। अरे PM 2.5 की बात हो रही है, PM 2.5 धूल होता है, धुआं होता है, PM 10 होता है धूल को पानी से आप थोड़ी देर के लिए नीचे कर सकते हैं, PM 2.5 को नहीं कर सकते। सो ये सब जो नजरिए हैं, ये सब चीजें गलत नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, उससे नुकसान होता है। एंड जो चीज जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। सिस्टमिक चेंजेस चाहिए। आपके पोल्यूशन बोर्ड्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें जितने हर पोल्यूशन बोर्ड में आधे से ज्यादा पोस्ट खाली पड़े हुए हैं, ट्रेनिंग नहीं है, क्विक रिएक्शन टीम्स नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए इमीडिएटली रिएक्ट करने के लिए जब प्रदूषण है कहीं, उसको कैसे करना है। आपके थर्मल पावर प्लांट्स है, उसमें डीसल्फराइजेशन होनी चाहिए, और भी जो जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, लॉज हैं, उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, पूरा साल करना है, तभी प्रदूषण में फर्क आएगा। ये सिर्फ दिखावे की चीजों से और क्लाउड सीडिंग और ये सब से नहीं होगा। बिल्कुल, इसकी ब्रांडिंग तो हम देखते हैं कि बड़े ही जोर शोरों से होता है, लेकिन ग्राउंड पर जो हालात है वो वाकई में चिंताजनक है। डॉक्टर अरुणाचलम, इस पूरे मामले में जब एक तरीके से AQI बहुत तेजी से बढ़ता है, तो ऐसे में मास्क और एयर प्योरीफायर जैसे कदम कितने कारगर साबित होते हैं? आई थिंक इसमें हम जो भी बाहर जाते हैं उन लोग मास्क संभालना चाहिए। आई थिंक N95 मास्क यूज करना चाहिए, उससे हमको इनहेलेंट्स और पोल्यूटेंट्स अंदर लेने से चांसेस बहुत कम हो जाती है, एंड दैट इज डेफिनेटली वो बेनिफिशियल होते हैं। एंड इंडोर्स में हम विंडोज खिड़की सब बंद करके अंदर एयर प्यूरिफायर यूज करना चाहिए। एंड एयर प्यूरिफायर से हमारा जितना लोड ऑफ पोल्यूटेंट्स हम अंदर इनहेल कर पाते उससे चांसेस कम हो जाते हैं, सो हमको बीमारी बनने से भी हम बच सकता है। सो दोनों हमको बेनिफिशियली है। बिल्कुल। डॉक्टर शशांक, हम देखते हैं कि ENT के केसेस में रिपीटेडली ये केसेस जो है बार बार होता है, तो इसका लॉन्ग टर्म में कितना साइड इफेक्ट होता है? हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो जो इन्फ्लेमेशन होती है इस पोल्यूशन की वजह से वो सेटल नहीं होती है। जो केसेस हैं वो क्रॉनिक बन जाते हैं, जो हफ्तों की जगह महीनों चलते हैं, और कभी कभी ये केसेस जो होते हैं असर रूप ले लेते हैं जिसको सर्जरी करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हम कंट्रोल में रखें। ऐसे केसेस के अंदर हम चाहते हैं कि आप ट्रीटमेंट को ना छोड़ें, और जो नाक में या गले में प्रॉब्लम है उसको कंटिन्यू अंडर ऑब्जर्वेशन रखें डॉक्टर के साथ, ताकि ये क्रॉनिक ना बने और आप एक सर्जरी जो पोटेंशियली हो सकती है अगर ये ठीक ना हो उससे आप बच पाएंगे। बिल्कुल, ये आपने अहम बात कही है।
और लेकिन डॉक्टर शशांक, हम ये भी देखते हैं कि वैसे तो खैर हर वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है इस वक्त जो AQI बना हुआ है पूरे देश में, खासतौर पर दिल्ली मध्य प्रदेश में, लेकिन बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए कितना खतरनाक है? मैम, बच्चों के जो लंग्स होते हैं वो अब डेवलप हो रहे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं उनके लंग्स का फंक्शन समय के साथ या बीमारी के साथ कमजोर होता है, और गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा होता है उसका भी सिस्टम उतना अच्छा डेवलप नहीं होता। तो ये वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं, और जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग है, ये एक बार के नहीं है, ये उसकी लाइफ के साथ उसके साथ चलेंगे। तो ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको हम प्रोटेक्ट करें, और ये प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि हम लॉन्ग लास्टिंग जो चेंजेस हैं वो होने से बचा सकें। जी बिल्कुल, बहुत अहम सुझाव आपने दिए हैं डॉक्टर शशांक। अब संजीव जी, आपके पास आते हुए, प्रशासन के द्वारा स्पेशली ड्राइव चलाया जा रहा है AQI को कम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आप किसानों के बीच मौजूद है, किसानों के ऊपर भी ठीकरा फोड़ा जा रहा है, लेकिन लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं इस ड्राइव को पूरी तरीके से सफल बनाने के लिए? देखिए, किसान पूरी तरह से तैयार है। उसका कहना है कि वो अपने मन से पराली जलाना नहीं चाहता, ना वो ये चाहता है कि किसी भी तरीके का पॉल्यूशन हो। तो किसान पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन किसान के सामने फिलहाल कुछ मजबूरियां हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे इस क्षेत्र में 17 मशीनें उतारी जाएंगी, अब वो मशीनें पर्याप्त नहीं है। फिर जब ये पराली कटती है, जब ये धान कटती है, उसके बाद किसान के पास कुल 15 दिन का समय होता है जिसमें वो अपना खेत तैयार करता है और दूसरी फसल के लिए आता है। अब यदि उसको मशीन 10 दिन बाद मिलेगी या 15 दिन बाद मिलेगी तो इतना किसान के पास समय नहीं होता, क्योंकि उसकी फसल लेट हो जाएगी, और फसल में भी दिनों की गिनती होती है कि कितने दिन आपकी फसल लेट हो गई। अगर फसल लेट होती है तो उसको प्रॉपर बाजार में मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए किसान ये चाहता है कि वो पॉल्यूशन को कम करने के जो भी उपाय सरकार कर रही है उसका स्वागत कर रहा है, वो उसका चाहता है कि वो अच्छे से करे। लेकिन किसान के सामने जो मजबूरी है, वो सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि समय पे उसका काम होता जाए। ये बताइए कि सरकार जो उपाय कर रही है उससे आप सहमत हैं, और आप क्या चाहते हैं? उससे तो हम सहमत हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ है, प्रदूषण उससे कम हो रहा है। लेकिन एक समस्या ये आएगी अभी शायद जो हमको समझ में आ रहा है कि अब धान कटी है अपनी कल, और मशीन अपन को मिल रही परसों तो ठीक है, या नरसों ही मिल जाए, लेकिन अब वो 10 दिन बाद मशीन अपन को मिल रही है, तो 10 दिन बो गए अपने और 10 दिन तैयारी है, मतलब 20 दिन का अंतर। तो ये अंतर बहुत ज़्यादा होता है किसान के लिए इस समय। आज जो मशीन आई है उससे बेनिफिट तो ये है किसान को कि उसके खेत में आग नहीं लग रही, तो उसकी जो उर्वरक जो क्षमता होती है वो कमती नहीं है शायद, है ना। तो इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि मशीन अगर अपन को समय पर मिल रही है, आज कटाई हो कल या परसों मिल जाए तो ठीक है, ये 10 और 15 दिन का वेट किसान नहीं कर सकता। जी, तो किसानों का कहना यह है कि वो पूरी तरह से सरकार के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी जो मजबूरी है वो चाहते हैं कि पॉल्यूशन कम हो और उनकी खेत की उर्वरक क्षमता भी खराब ना हो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से अगली फसल उनकी विलंब से ना आए, देर से ना आए। क्योंकि शहर शहर पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसको कम करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, लेकिन इसका रिजल्ट हमें भोपाल में तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, बड़े शहरों में, ग्वालियर में, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है वो हालात ठीक है, संतोषजनक है। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। वो बता रहे हैं कि कैसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्या एहतियात बरतनी चाहिए, खासतौर पर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि जैसे ही AQI बढ़ा है इसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट इस 3 वर्ग को होता है। वैसे तो सभी को होता है, लेकिन ये जो टाइम होता है छोटे छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। और इसके लिए अहम सुझाव लगातार हमें डॉक्टर्स भी दे रहे हैं। डॉक्टर शशांक वशिष्ठ ENT स्पेशलिस्ट है यशोदा मेडिसिटी से, वो भी हमारे साथ बने हुए, और साथ ही हमारे सहयोगी जबलपुर से संजीव चौधरी भी बने हुए हैं। बाकायदा अलग अलग शहरों में ड्राइव भी प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे ग्रीन एक्शन प्लान की भी बात की जाती है, लेकिन देखिए तमाम पॉलिसीज दिवाली से पहले प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा लागू किया जाता है कि इस बार हमें इस नियम में रहना है, इस तरीके से हमें लिमिट में पटाखे फोड़ने हैं, आतिशबाजी इतनी करनी। लेकिन हम देखते हैं कि दिवाली के अगले ही दिन जैसे ही AQI बढ़ता है उसका कितना साइड इफेक्ट होता है, ये भी हमें लगातार डॉक्टर्स बता रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स अभी आपके पास आते हुए डॉक्टर शशांक वशिष्ठ, ये जो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर है इसका ENT पर कितना
लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है और बच्चों के डेवलपमेंट में कितना इस वक्त जो है साइड इफेक्ट होता है? देखिए, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये बेसिकली इरिटेशन करते हैं हमारे सांस के रास्ते में। सांस के रास्ते में इरिटेशन के बाद सूजन आती है, जिसकी वजह से नाक के अंदर अगर हम देखें तो नाक में बंद होना, बलगम आना, गले में रेशा गिरना। गले के अंदर जब दिक्कत आती है तो गले में फंसा फंसा लगना, खाने की दिक्कत, थ्रोट में इरिटेशन होना, खांसी होना। और छोटे बच्चों में खासकर देखा गया कि कान के इन्फेक्शन जो है इस वजह से बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटे बच्चे जो होते हैं ये अपने सिम्टम्स बता नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो इनके जो सिम्टम्स हैं वो लंबा चलते हैं। दूसरा, इनकी वजह से माँ बाप भी परेशान है, और ये जो सिम्टम्स हैं ये काफी टाइम लगाते हैं ठीक होने में। तो जो इलाज है वो नॉर्मल 4-5 दिन के इन्फेक्शन की जगह 10 से 15 दिन तक चलता है। तो इससे सेहत जो एक्यूटली खराब होती है वो भी है, दवा ज्यादा चलती है वो भी है। और अगर ये सिम्टम लंबे समय तक बने रहते हैं, जब एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है, तो देखा ये गया है कि ये सिम्टम ऐसे होते हैं जो दवा के भी बाद भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम सारी दवाइयां कर रहे हैं पर उसके बाद भी हमारे बच्चा ठीक नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि दवाइयां काम ही नहीं करती हैं जब पोल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा होते हैं। जी डॉक्टर शशांक, क्या ये प्रॉब्लम बच्चों के ग्रोथ पर भी असर डालती है? जितना भी बच्चे को बार बार जुकाम खांसी होना होता है, उसकी वजह से एक तो बच्चे का जो एनर्जी लेवल है वो कम रहता है, वो अपने पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर पाता, खेल भी नहीं पाता है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है बच्चे की वो हैम्पर होती है, वो एक नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होती है। तो जो हम क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं वो बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी खराब होती है। और ऐसे बच्चे जो है वो आगे चल के हेल्दी बच्चों में नहीं आते, और कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में या काफी इंटेलेक्चुअल काम में वो उतना अच्छा एक्सेल नहीं करते हैं जितना कि एक हेल्दी बच्चा करता है। बिल्कुल डॉक्टर शशांक, ये तो चिंता की बात है। इससे तो कहीं ना कहीं पूरी लाइफ बच्चे की इफेक्ट हो सकती है, पूरी लाइफ वो तो इसी से जूझता रहेगा क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर होगी। इससे कैसे बचा जा सकता है, इस सवाल के साथ मैं थोड़ी देर में आपके पास आऊंगी। अभी फिलहाल देवश्री माली हमारे वरिष्ठ सहयोगी ग्वालियर से जुड़े हैं। देव जी, पिछली बार हमने देखा है कि दिवाली के बाद ग्वालियर में सबसे ज्यादा हवा की सेहत बिगड़ी थी। इस बार क्या स्थिति है, आज कितना AQI है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस दिन दीपावली थी उस दिन रात को निश्चित तौर पर यहाँ का AQI का हालत बहुत बिगड़ी हुई थी और 600 के आसपास पहुंच गया था। खासतौर पर जो महाराजवाड़ा है या दीनदयाल नगर है, जो बड़े बड़े स्थान है, और वहाँ का जो AQI है वो वाकई में बहुत ही जहरीला था, जानलेवा था। लेकिन उसके बाद जो है देव जी, मैं आपके पास आऊंगी थोड़ी देर में क्योंकि अभी कनेक्टिविटी ठीक से हो नहीं पा रही है। अब डॉक्टर शशांक, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आपने कहा कि बच्चे को बार बार उसके गले में, उसके नाक पे जब दिक्कत होती है तो उसके ग्रोथ में कितना इफेक्ट होता है, और ऐसे में बच्चों का, उनकी सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए? देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे को हम एक्सपोजर से बचाएं। इस टाइम पे बच्चों का मन करता है बाहर जाके खेले, हमें उन्हें समझाना है ये उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात है उनकी डाइट अच्छी रखें ताकि उनकी इम्यूनिटी जो है बढ़ती रहे, अच्छी रहे। तीसरा, इस मौसम में क्योंकि ठंडक भी होती है तो इन्फेक्शन काफी ज्यादा होते हैं, तो इन्फेक्शन को हमें ना हल्का नहीं लेना चाहिए, उनका तरीके से इलाज कराना चाहिए। और जहां ऐसा लगे कि नहीं अब ये इन्फेक्शन या जुकाम या खांसी लंबा चल रहे हैं तो एक डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे केस में हम अमूमन देखते हैं कि पहले तो हम लोग लाइटली लेते हैं कि ठीक है नॉर्मल सर्दी जुकाम है, ये ठीक हो जाएगा, फिर कभी कभी ये समस्या जो है नासूर बनती है। ऐसे में क्या हमें शुरुआत में ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, ज्यादातर केसेस में जो इन्फेक्शन होते हैं वायरल नेचर के होते हैं, जो हफ्ते भर के अंदर ठीक हो जाते हैं। जहां भी कहीं खांसी जुकाम 10 दिन या 15 दिन से ऊपर चले, ऐसे समय में डॉक्टर की सलाह जरूर है। बिल्कुल। और डॉक्टर शशांक, एक और चीज़ है कि आजकल हम लोग वायरल को बड़ा नॉर्मली ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली होने लग गया है मौसम के बदलने के साथ साथ ही। लेकिन इस समय का, इस सीजन का वायरल कितना खतरनाक होता है? देखिए, इस समय जो खासकर वायरसेस होते हैं उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है, वो फैलते भी ज्यादा है। तो खासकर जैसे पहले बात की गई थी कि इस समय वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, और खासकर फ्लू वैक्सीनेशन जो है वो बहुत जरूरी है। ना ही ये इस समय को रखेगी बल्कि पूरे सर्दी के समय जो है बच्चे को जुकाम खांसी इनसे बचा के रखें। जी, और ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगी थोड़ी देर में। अभी हमारे साथ प्रफुल्ल तिवारी बिलासपुर से जुड़े हैं। प्रफुल्ल, बिलासपुर में बताइए जरा कैसी है यहाँ पे हवा की सेहत? देखिए, अगर बिलासपुर में त्योहार की बात की जाए, त्योहार से पहले ही जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी खराब रही है।
पिछले दिनों हमने वायु प्रदूषण पर एक स्टोरी भी की थी, जिसमें बीते एक हफ्ते पहले जो है बिलासपुर में AQI जो है वो 130 के आसपास रहा। लेकिन मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ कि इतिहास में बिलासपुर की हवा इतनी प्रदूषित नहीं हुई जितनी इस साल रही। इस साल जो है AQI का जो मानक रहा है वह 150 से लेकर के 170 के बीच रहा है 21 अक्टूबर की रात को, जो कि अब तक का दर्ज किया हुआ सबसे खराब वायु का स्तर है। इसी संबंध में हम बात करने के लिए कुछ आम लोगों के, आम जनों के बीच में भी आए हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि ये जो खराब वायु है कैसे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। जी, तखतपुर का अगर वायु के बारे में बात करें, तखतपुर का एरिया ही सड़क एकदम जर्जर और खराब है, यहाँ धूल धक्कड़ बहुत ज्यादा है और जिससे तो वायु प्रदूषण बहुत खराब स्तर में है और लोगों का मतलब दमा वगैरह का जो है ये हालत बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो बीमारी का सामना तो करना पड़ सकता है, उसके साथ साथ जो है ये बच्चों को, बुजुर्गों को और अन्य रूप से जो है वो कैसे प्रभावित करता है। 100% देखिए, वायु प्रदूषण जो है अगर धूल धक्कड़, अगर मार्केट में अगर 2 से 3 बार अगर आदमी चला जाए तो उसके नाक, गले पूरा मतलब वो धूल से अगर उसका जो के कारण उसके शरीर में, उसके मन में पूरी तरह से उसको प्रभाव करेगा, वो बीमारी से ग्रसित होगा ही होगा। जी, आप युवा है, युवा वर्ग जो है वो जल्दी जो है वो प्रभावित नहीं होता, लेकिन आपके घर में भी और काफी सारे लोग होंगे। इस त्योहार के मौसम आपके यहाँ बहुत सारे और तिथियों का भी आगमन हुआ होगा। क्या लगता है यहाँ की हवा और कैसे अच्छी हो सकती थी? अब यहाँ की हवा जो है वो इस तरह अच्छी हो सकती है कि मतलब थोड़ा साफ सफाई यहाँ कराई जाए। सबसे पहली बात तो साफ सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा धूल धक्कड़, रोड में गड्ढे हैं, उसके चक्कर में धूल और होता है ना। और वही पूरा धूल है, मतलब सबसे ज्यादा उद्योग वगैरह कैसे प्रभावित करती है? उद्योग वगैरह प्रभावित बहुत करता है, और गाड़ी से धुआं आता है और बाकी जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है बहुत प्रभावित करता है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल प्रफुल्ल, फिर भी यहाँ पे संतोषजनक बात यह है कि छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ का AQI बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही बना रहे, बल्कि जो थोड़ा सा इस बार ऊपर नीचे हो गया है यहाँ पे AQI, ये भी जो है कमी रहे, यही उम्मीद करते हैं। लेकिन डॉक्टर शशांक, ग्वालियर, भोपाल, दिल्ली, क्योंकि आपने हर एक वर्ग को बताया बच्चों का कैसा ख्याल रखना चाहिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो कामकाजी लोग हैं जिनको रोज बाहर निकलना है, ऐसे AQI से लड़ते हुए ऑफिस जाना है, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहोगे? कैसे वो अपनी सेहत का ख्याल रखें इस खराब AQI के बीच? देखिए, जितना हो सके डस्ट से, पोल्यूशन से हम अपने आप को बचा के रखें। बट हाँ, अगर काम पे जाना पड़ता है और पोल्यूशन लेवल ज़्यादा है तो ये N95 मास्क हमें अपने साथ रखना चाहिए। ये N95 मास्क काफ़ी ज़्यादा 95% जो है ये पोल्यूटेंट्स को साफ कर देता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाने से बचाता है। दूसरा जो है, आप समय समय पे पानी बहुत पीते रहेंगे। पानी जो होता है हमारे गले में, नाक में सूजन या ड्राइनेस को बचाता है, जिससे कि हमारा सिस्टम बढ़िया काम करता है। तीसरा जो है, अपनी डाइट को अच्छा रखिए। इस समय कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खाएं, तली हुई चीज़ें या मिठाई वगैरह को आप एक लिमिट में ही इस्तेमाल कीजिए। चौथा मैं कहूँगा, एक्सरसाइज कीजिए, पर कोशिश कीजिए कि ऐसे समय करें जब धूप निकली हो या सूरज आया हो, ताकि जो पोल्यूशन का लेवल है वो हवा में कम हो और आप साफ हवा में एक्सरसाइज कर सकें। बिल्कुल अहम सुझाव दिया डॉक्टर साहब आपने, और आगे भी सवालों के साथ मैं आपके पास आऊंगी। प्रफुल्ल, पिछली बार के मुकाबले बिलासपुर में AQI कैसा रहा है और लोगों का क्या कहना है? क्या उनको कोई दिक्कत परेशानी हुई है? हालांकि दूसरे शहरों के मुकाबले जो है बिलासपुर का काफी अच्छा रहा है, लेकिन पिछले बार की अपेक्षा इस बार क्या स्थिति है? देखिए, अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 2024 में अंतिम AQI जो है 97 दर्ज किया गया था, जो कि एक अच्छे स्तर पे आता है। 100 से जैसे ही AQI जो है 100 से 150 के बीच जाता है, वह खराब जो है वो वायु को दर्शाता है। और बिलासपुर का अभी वर्तमान अगर AQI बताऊं तो लगभग 112 से लेकर के 120 के बीच में है, जो कि खराब स्तर पे ही है। लेकिन अभी 21 तारीख को रात को जो है इसका इतिहास का सबसे खराब जो है AQI दर्ज किया गया था, 170 इसे कह सकते हैं। और अगर पर्टिकुलर मैटर के बारे में अगर बात करें
तो वो 2.5 जो कि बहुत छोटे कण होते हैं, वो छोटे कण जो होते हैं वह जो ठंड के दिनों में जो है वो वाष्प में जो है वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से धुंध की मात्रा बढ़ जाती है। आसपास के जितने भी प्रदूषित क्षेत्र है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र, सड़क और कुछ कुछ कृषि कार्य से संबंधित जो क्षेत्र आते हैं, वहां जब ये मेटल उड़ते हैं तो वो जो धूल बहुत छोटे कण होते हैं वो वाष्प में फंसते हैं, जिसकी वजह से धुंध की मात्रा बढ़ जाती है। तो यहाँ जो है बिलासपुर जिले में रात होते होते जो है काफी धुंध का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में एक्यूआई के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिलासपुर का स्तर ठीक है, लेकिन जो है पिछले साल से लगातार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिल्कुल प्रफुल्ल। डॉक्टर शशांक, एक आखिरी सवाल आपसे है कि इस सीजन के वायरस से जो वायरल बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है उससे कैसे बचा जा सकता है? चीज है, अभी बेसिक हाइजीन मेजर्स ध्यान में रखने चाहिए। अगर किसी को वायरस है, जुकाम है, खांसी है, आप उसके समीप ना जाएं, उसके साथ चीजें शेयर ना करें। दूसरा, अगर खुद को वायरस है तो आप मास्क लगा के जाएं ताकि आप दूसरे फैमिली मेंबर्स या अपने कलीग्स या मोहल्ले में किसी को ना फैलाएं। तीसरा, बहुत ज़रूरी है कि आप वैक्सीन ज़रूर यूज़ कीजिए। इस समय फ्लू वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है और हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। चौथा, डाइट अच्छा रखना चाहिए। पानी, में बार बार बोलता हूँ, पानी ज़रूर पीना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि हम एक ओवरऑल एक अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखें ताकि जो इन्फेक्शन के समय हम बहुत ज़्यादा बाहर ना जाएं, लोगों को ये स्प्रेड ना करें। बिल्कुल। डॉक्टर शशांक, अपने बिजी शेड्यूल से हमें समय निकालने के लिए और अहम सुझाव देने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रफुल्ल, आपका भी विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।